नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रविंद्र चारण और मैं विक्रम डिलन। स्वागत करते हैं आपका। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है नई शिक्षा नीति। लंबे समय से जिस पल का हम इंतजार कर रहे थे, भारतीय शिक्षा जगत जिसमें एक नया मील का पत्थर आज के दिन रख दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 29 जुलाई 2020 ये दिन बड़ा खास होगा भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए, क्योंकि आज ही के दिन भारत में एक नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है। 2014 में जिस वादे को लेकर मोदी सरकार सत्ता में आई थी या अपने घोषणा पत्र में जिस एक वादे को प्रमुखता इनके द्वारा दी गई थी, वह था कि 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू कर देना, और आज के दिन नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है। रविंद्र जी सर की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो शिक्षा नीति लागू की गई थी वो सन 1986 में लागू की गई थी। उसके बाद उसमें 1992 में कुछ संशोधन किए गए थे समय के अनुसार। आज 34 वर्षों के बाद, यानी कि जो ऐतिहासिक पल बना है, आज जो तारीख 29 जुलाई इतिहास बना है, कितने वर्षों बाद, 34 वर्षों बाद इसको भारत में नई शिक्षा नीति के रूप में लागू किया गया है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो समितियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो दो समितियां थी, TSR सुब्रमण्यम समिति, और जो एक समिति जिसका आप लोगों ने बहुत अधिक नाम सुना है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति, जो इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और शिक्षाविद भी हैं, विभिन्न शिक्षाविदों से जिनका संपर्क भी रहा है, जिन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और आईबी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा इस शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। इस शिक्षा नीति के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस मंत्रालय को नाम दिया गया था, जिसे वर्तमान में बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नई शिक्षा नीति है, ये कोई छोटे से समय पर लागू की गई नीति नहीं है, बिना सोचे समझे लागू की गई नीति नहीं है। ये नीति एक बहुत बड़े सर्वे के आधार पर लागू की गई है, जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि इसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, 6600 ब्लॉक्स और 676 जिलों से सलाह ली गई है कि भारत में जो नई शिक्षा नीति लागू किया जाए, इसको किस तरीके से लागू किया जाए। इसका सर्वे किया गया है महाविद्यालय स्तर पर, स्कूलों के स्तर पर। जो प्रख्यात शिक्षाविद हैं, इनका बहुत अधिक रोल मॉडल रहा है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जो महात्मा गांधी की जो बुनियादी शिक्षा नीति है, इसको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यानी कि जो स्थानीय भाषा है, जो स्थानीय लोकल लैंग्वेज है, कुछ 8 या 10 जो मुख्य भाषाएं हैं, इनको विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और ग्रामीण परिवेश में, यानी कि जो मातृभाषा है, इसको लागू करने का इसमें प्रयास किया जाएगा। नई शिक्षा नीति का जो लक्ष्य है वह भारत को ज्ञान के क्षेत्र में एक महाशक्ति बना देना है। साथियों, भारत को ज्ञान के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनाने का जो प्रयास है, इसमें हमारी सरकार के द्वारा विशेष कदम उठाए गए हैं। RTE का जो दायरा था उसे कक्षा 12 या 18 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है, जो कि पहले माध्यमिक शिक्षा तक ही रखा गया था। तो इस प्रकार जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है, हमारी जो सरकार है, इसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कदम उठाए गए हैं। इन्हीं कदमों में महत्वपूर्ण है विज्ञान और गणित। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान शिक्षा नीति में घोषणा की गई है कि प्रत्येक विद्यालय जो कि सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, उसमें गणित और विज्ञान को एक विशेष विषय के रूप में रखा जाएगा। विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था की गई कि इसमें स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारी सरकार का मानना है कि अगर कोई विद्यार्थी अपनी गुण शिक्षा प्राप्त करके निकलता है तो उसे जीविकोपार्जन हेतु कुछ न कुछ कौशल उसमें विकसित होना चाहिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट पर नई शिक्षा नीति में विशेष जोर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्कूली शिक्षा है, इसमें 10+2 फॉर्मेट को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। यानी कि पहले 10 और फिर 11th और जो 12th का सिस्टम था, इसे पाठ्यक्रम स्तर पर, ठीक है, कक्षा स्तर पर समाप्त नहीं किया गया है, पाठ्यक्रम स्तर पर समाप्त किया गया है, जिसमें 5+3+3+4 सिस्टम को क्या किया गया है, लागू किया गया है। यानी कि 4 जो लास्ट का जो 4 है वो 9 to 12 को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो GDP का कुल खर्च था वो 4.43% था अब तक, उसे बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। और जो शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी राजनीतिक हस्तक्षेप था, इसको समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब टीचर्स के तबादले नहीं हो सकेंगे, केवल प्रमोशन के बाद ही उनके क्या हो सकेंगे ट्रांसफर्स हो चुकेंगे।
ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो नई शिक्षा नीति के अंदर जो विशेष बात है, ये बताना चाहूंगा। इसको नाम दिया गया है मल्टीपल एंट्री थ्रू बैंक ऑफ क्रेडिट। यानी कि कोई भी बच्चा, आज की जो वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है, इसमें क्या सिस्टम था कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर पढ़ाई करके छोड़ दी और बाद में आप दोबारा आगे पढ़ना चाहते हैं, तो दोबारा आपको फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लेना पड़ता था। लेकिन अब इस सिस्टम के माध्यम से एक डिजी लॉकर सुविधा लागू की गई है। इस डिजी लॉकर सुविधा में आपको ये बेनिफिट होगा कि आपने जहां शिक्षा छोड़ी है, यानी कि पहले क्या होता था कि भाई आपने 4 वर्ष इंजीनियरिंग या जो भी सेमेस्टर दिए हैं, 6 सेमेस्टर दिए हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद ही आपको डिग्री मिलती थी। वर्तमान में इस व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में क्या किया गया है, आपने 2 सेमेस्टर दिए हैं तो आपको सरकार, यानी कि आपने 1 साल की पढ़ाई की है तो सरकार आपको इसके लिए सर्टिफिकेट देगी। यानी कि आपको भविष्य में जो आपने पढ़ाई की है, इसका कहीं ना कहीं आप उपयोग कर सकें, ये सरकार द्वारा क्या की गई है, सुविधाएं लागू की गई हैं। दूसरा, इसमें आप 2 साल की पढ़ाई करेंगे तो आपको डिप्लोमा, और 4 साल की पढ़ाई करेंगे तो आपको क्या दी जाएगी, डिग्री दी जाएगी। यानी कि आपने एजुकेशन जहां छोड़ी है, आपकी एजुकेशन वहीं से आगे प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि आपका साल खराब नहीं होगा। यानी कि जो विद्यार्थी स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते थे, कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाते थे, वो वहीं से अपनी आगे की शिक्षा चालू रख सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। इसके अलावा स्कूल स्तर पर जो बात की गई थी, अभी सर ने जो बात कही कि साइंस और मैथमेटिक्स को बढ़ावा दिया गया है, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में इसके कुछ और बेनिफिट्स बताए हैं सर। मेजर मेजर जी हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मेजर प्लस माइनर प्रोग्राम को शामिल किया गया है। मतलब ये है कि अगर आप कुछ कठिन विषय ले रहे हैं तो उनके साथ कुछ सामान्य विषय शामिल कर सकते हैं। अब तक की व्यवस्था ये थी कि साइंस स्ट्रीम में पीसीएम या जो पीसीबी का जो कॉम्बिनेशन हुआ करता था, अब उसमें कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। परिवर्तन ये किया जा रहा है कि अगर आप केमिस्ट्री ले रहे हैं तो केमिस्ट्री के साथ आप म्यूजिक ले सकते हैं, अगर आप फिजिक्स ले रहे हैं तो फिजिक्स के साथ आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी चुन सकते हैं। तो मतलब व्यवस्था ये रहेगी कि अगर आप किसी कठिन विषय को लेकर आगे चल रहे हैं तो आप किसी सामान्य विषय को भी अपनाकर अपनी एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि आप में अपनी जो विशेष आपका सब्जेक्ट में रुझान है वो भी बना रहे, और आपकी जिस जो कोई किसी प्रकार का अगर कौशल आप में डेवलप हो रहा है, कोई स्किल आप में डेवलप हो रही है, तो वह भी आपके साथ साथ चल सके। यानी सरकार आपके अंदर जो स्किल है उसको बढ़ावा देने के लिए, यानी कि आप आत्मनिर्भर जो भारत है उसको बनाने का प्रयास किया गया है इसके माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट माध्यम से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, इनको भी आगे बढ़ाकर सीनियर स्तर पर कर दिया गया है। 12th स्तर तक जो बालिका विद्यालय थे, इनको भी बढ़ा दिया गया है। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। और ये जो शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया है, ये परिवर्तन किया गया एक विशेष समिति की सिफारिशों के आधार पे, और ये समिति है श्री कस्तूरी रंजन समिति। जी हाँ दोस्तों, 9 सदस्यीय इस समिति में शामिल है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं श्री कस्तूरी रंगन के द्वारा की गई। अगर बाकी 8 सदस्यों की बात की जाए तो इसके बाकी 8 सदस्य हैं, जिनमें हैं डॉक्टर वसुधा कामत, डॉक्टर मंजुल भार्गव, डॉक्टर रामशंकर कुरेल, प्रोफेसर टीवी कटीमनी, कृष्ण मोहन त्रिपाठी, डॉक्टर मजहर आसिफ, डॉक्टर एम के श्रीधर और श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। जो के कस्तूरी रंगन जो वर्तमान में अपनी जो शिक्षा नीति लागू की गई है, इसी समिति और इन्हीं 9 सदस्यों की रिपोर्ट के आधार पर जो शिक्षा मंत्री हैं, जो वर्तमान में एमएचआरडी मंत्री हैं, जिसे शिक्षा मंत्रालय नाम दिया गया है, इनके इनके द्वारा जो नीति लागू की गई है वो इसी समिति की रिपोर्ट पर लागू की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में ये जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, ये अचानक परिवर्तन नहीं होंगे। 2035 तक क्रमवार विभिन्न क्षेत्रों में इस शिक्षा नीति को धीरे धीरे लागू किया जाएगा। अगर अध्यापक पात्रता की बात की जाए तो टीईटी जो एग्जाम्स होती है उसे माध्यमिक स्तर तक लागू कर दिया गया है, और साथ ही शिक्षकों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया होगी इसमें भी कुछ संशोधन किए जाएंगे। व्यवस्था ये की गई है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जो रिपोर्ट अभी दी गई है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि 2023 तक एक विशेष फॉर्मेट तैयार कर दिया जाएगा, जिससे शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया में लिया जाएगा। और ये भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो नियम बनाए जाएंगे, उनकी योग्यता, उनकी दक्षताओं से संबंधित जो नियम बनाए जाएंगे, ये सभी एनसीटीई एवं एनसीईआरटी के द्वारा संयुक्त रूप से बनाए जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो एनसीईआरटी है, इसको पूरे भारत में नोडल एजेंसी के रूप में सुविधाएं दी गई हैं। अब पूरे जो भी नियम बनाएगी वो एनसीईआरटी बनाएगी। शिक्षक भर्ती में भी कुछ नियमों में परिवर्तन हो सकता है, इंटरव्यू को शामिल किया जा सकता है, एक पेपर जो पैटर्न है इसको भी थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है।
और सबसे बड़ी जो खुशी की बात है, यानी कि 2023 तक शिक्षक भर्ती के नियम बनाए जाएंगे। तो यानी जो लोग अभी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे थे कि नई शिक्षा नीति में भर्ती प्रक्रिया में अचानक कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाएंगे जिनकी वजह से शायद हम भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं, तो उनके लिए चिंता की कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। वो अभी 2 साल तक आने वाली विभिन्न भर्तियों में अपनी योग्यता को साबित करते हुए अपने मनोवांछित पद को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अभी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को नहीं शामिल किया गया है, जो गार जो कॉलेज में लागू था उसको अभी कहीं लागू नहीं किया गया है, कोई नए नियम अभी लागू नहीं हुए हैं। 2023 तक सरकार बात कर रही है नियम बनाने की। 2025, 2030 और 2035 तक सरकार द्वारा नए नए टारगेट्स निर्धारित किए गए हैं कि किस प्रकार पाठ्यक्रम में बदलाव होगा, किस प्रकार नए जो टीचर्स के नियम होंगे वो लागू होंगे, शिक्षा को वैश्विक स्तर पर यानी कि जो बाहर का बच्चा भी है वो भारत आकर पढ़ सके, ये भी सुविधाएं लागू करने के लिए नई शिक्षा में अनेक प्रावधान किए गए हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, इन परिवर्तनों को बड़े ध्यान में रखते हुए बारीकी से सभी क्षेत्रों को नजर में रखा जा रहा है, और जो व्यवस्था होगी यह सभी के अनुकूल होगी। इससे विद्यार्थियों को और शिक्षकों को सभी को लाभ होने वाला है। हमें किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीचर्स को टेक्नोलॉजी के साथ में भी जोड़ने का कार्यक्रम है। तो जो शिक्षक तैयारी कर रहे हैं ये अपने आप को तैयार करें। जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस प्रकार शिक्षा को रोचक बनाया जाए, कि बालक तक आसानी से शिक्षा की पहुंच हो सके, इसमें तकनीक का किस प्रकार उपयोग कर सके। ये भी मानव संसाधन मंत्रालय इसको भी लेकर प्लानिंग कर रहा है। तो हमें पहले से तैयार होना है इसके लिए कि टेक्नोलॉजी के साथ हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जानकारी थी नई शिक्षा नीति के संदर्भ में। आगे भी जैसे जैसे जानकारी आती रहेगी हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर हमें पूछ सकते हैं, हम जरूर उसका जवाब देंगे आपको। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की हमारी जो मुहिम है इसमें आप शामिल हुए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत। भारत।